15 to 20 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। जितनी भी दूसरी फैकल्टी है हमारे पास सारी प्रोफेशनल फैकल्टी है जो इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और यहाँ के फिर अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। बाकी इंडस्ट्री में हमारे और भी ग्रेजुएट्स नज़र आ रहे हैं आपको। उन्होंने अनुराग कश्यप तक के साथ काम कर लिया है। लाल कबूतर लिखी थी मैंने और अभी एक और फिल्म लिखी है, वो अनाउंस होने वाली है। 15 लोग हैं, 15 हमने शॉर्ट फिल्म बनाई हैं, खुद प्रोड्यूस करी हैं, खुद अपना पैसा लगा के बड़ी मुश्किलों से। तो इसमें लव स्टोरी भी है क्या? इसमें लव स्टोरी आपको अगर मिल जाए तो मिल जाए। सब कुछ अपने से करना होता है। ऑब्वियसली कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कोई फंड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। मैंने फिल्म बनाई थी, आई मेड अ फिल्म अबाउट मुस्लिम्स लिविंग इन ताइवान। 3D एनिमेशन एक ऐसा जॉनर है कि जो VFX में बड़ी ब्लॉकबस्टर जो मूवीज़ होती हैं ना उसमें यूज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम, हम फनकार वाले आज कराची यूनिवर्सिटी के विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और बैकग्राउंड पर ये जो आप रौनक देख रहे हैं, ये रौनक आखिर क्यों लगी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। अरे आपको देनी है? अरे आओ अंदर आओ। मरियम देखो जैनी भाई आए। अच्छा जी, इस वक्त मेरे साथ अली अब्बास मौजूद हैं। अली अब्बास माशाल्लाह किसी तारीफ़ के मोहताज तो नहीं है। अली से मुलाकात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोऑर्डिनेटर हूँ मैं यहाँ फिल्म स्टडीज़ का और हर साल हमारा थीसिस होता है। 15 to 20 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं और 2 साल से हमारा थीसिस शो हो नहीं पा रहा था कोविड की वजह से, क्योंकि हम फिल्म शूट नहीं कर पा रहे थे। और 2 साल बाद हमने जो है वो फिल्म शूट की हैं और हमेशा से ही हमारा बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है। सो हमारे पास कोई इक्विपमेंट की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर फिल्म स्टूडियो नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी मदद आपके तहत सारी एफ़र्ट्स करते हैं। टीचर्स, एलुमनाई, फैकल्टी, स्टाफ, ये सब उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जो वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कर सकते हैं। तो ये है कि बाकी इंडस्ट्री में हमारे और भी ग्रेजुएट्स नज़र आ रहे हैं आपको। हमारे जो ग्रेजुएट हैं फजर रज़ा, शजी हसन, उन्होंने अनुराग कश्यप तक के साथ काम कर लिया है। तो ये हम लोगों की अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। लाल कबूतर में भी आपने कुछ लाल कबूतर लिखी थी मैंने और अभी एक और फिल्म लिखी है, वो अनाउंस होने वाली है बहुत जल्दी। जितने भी फैकल्टी मेम्बर हैं हमारी डिपार्टमेंट की इंचार्ज हो गई, हमारी परमानेंट फैकल्टी में से हो गए, जितना भी स्टाफ है हमारा, जितनी भी दूसरी फैकल्टी है हमारे पास सारी प्रोफेशनल फैकल्टी है जो इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और यहाँ के फिर अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, इन फ्यूचर में और बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ये क्या रौनक लगी हुई है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ज़रा हमारे देखने वालों को ये हमारे थीसिस डिस्प्ले होता है हर साल। हम मतलब मैं फिल्म का ग्रेजुएट हूँ यहाँ का, इस साल ग्रेजुएट हो रहा हूँ। तो हम लोग फिल्म में बनाई हैं हम लोगों ने। इट्स लाइक 15 लोग हैं, 15 हमने शॉर्ट फिल्म बनाई हैं, खुद प्रोड्यूस करी हैं, खुद अपना पैसा लगा के बड़ी मुश्किलों से। आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ब्लड एंड स्वेट हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है। हम लोगों ने एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये, उसको हम गुजरे हैं उस प्रोसेस से। कहानी लिखना, उसके बाद प्रोडक्शन, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों से होते हुए अब हमने फिल्में बनाई हैं। तो फिर ये डिस्प्ले आज हमारा। तो इसमें लव स्टोरी भी है क्या? इसमें लव स्टोरी आपको अगर मिल जाए तो मिल जाए। लव तो किसी के बीच में भी होता है, माँ बाप के बीच में, फादर डॉटर के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, बच्चे और बाप के बीच में। क्या नाम है आपका? तूबा, आप मुझे बताइए आपने यहाँ पर क्या पढ़ाई की, उसके हवाले से बताइए, और अभी जो स्क्रीनिंग हो रही है उसमें आपने क्या परफॉर्म किया है ये बताइए। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अपेरेंटली साल के पहले मुझे ग्रांट मिला था एक जगह से, एसओसी फिल्म से, शर्मीन उबैद की तरफ से, और उन्होंने कोलैबोरेशन की थी। ताइवान पे जो एक प्रोग्राम होता है ताइवान में, तो मैंने उस पर अप्लाई किया था। आई गॉट द ग्रांट, आई वेंट टू ताइवान। सो वहाँ पे मैंने फिल्म बनाई थी, आई मेड अ फिल्म अबाउट मुस्लिम्स लिविंग इन ताइवान बेसिकली। अच्छा, ये जितनी भी स्क्रीनिंग हो रही है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं, इसमें कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट हासिल होती है? जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सब अपनी जेब से निकाल के खर्च करने होते हैं? मुश्किल सवाल है। सब कुछ अपने से करना होता है। ऑब्वियसली कराची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कोई फंड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। आई रिमेंबर द डे जब हमें ये यहाँ की जगह मिली थी तो वॉशरूम लीक कर गया था, सारा पानी भरा हुआ था, तो वी हैड टू क्लीन दैट अप। फिर अंदर हमने साउंड प्रूफ करने की कोशिश की जिस तरह भी अपने लिमिटेड बजट में, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ आवर फिल्म्स, बट हमारी फिल्म्स का अलग बजट था इंटायरली और सबने उसमें पूरी एफर्ट किया। एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, दे आर रियली नाइस। जनाब, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इस डिपार्टमेंट जो इतनी चहल पहल है, आखिर ये इतनी चहल पहल क्यों है? ये तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल है आर्ट्स काउंसिल में भी सिखाई जाती है,
तो यहाँ पर ऐसी क्या ख़ास चीज़ पढ़ाई जाती है? देखिए आप अपने चारों तरफ अभी देख रहे होंगे, आपको थीसिस देखें हर डिपार्टमेंट का लगा हुआ है यहाँ पे, सही है। लेकिन जो एक फ़िल्म की जो एक हाइप होती है ना, फिल्म स्क्रीनिंग की जो एक हाइप होती है, उसमें हर बंदा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बंदा वो चीज़ एंजॉय करता है, वो एक एक्सपीरियंस कलेक्ट करके अपने साथ लेके जा रहा होता है। जो भी फिल्में लगी हैं यहाँ पे, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बेतहाशा मेहनत की है, अपना पैसा लगाया है फिल्म पे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इवन वॉशरूम्स भी नहीं होते। सही है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको कि इस सारी सिचुएशन से निकल के कुछ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी, मतलब हमसे पहले जो सीनियर्स हैं हमारे, उनकी जो फिल्म्स लगी हैं, वो अब ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो एक नामवर, मतलब उनका एक काम वगैरह काफ़ी जाना जाता है। सही है, तो अभी हमारी फिल्म्स लगी हैं और काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है उनको। आपका जो एनिमेशन का कोर्स है उसके हवाले से बताइए, और इस वक्त आपने यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है जो देखने वालों के लिए? एनिमेशन का जो कोर्स है ना, हमारा 4 साल का डिग्री कोर्स है। जैसे बैचलर्स डिग्री होती है आपकी नॉर्मली, वैसे ही एनिमेशन का पूरा कोर्स है। कोर्स के बाद आपको बीए की डिग्री मिलती है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की। उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके, क्योंकि एनिमेशन इतनी कोई वास्ट जानना है। उसके अंदर 3D चीज़ें भी आती हैं, उसके अंदर 2D चीज़ें भी आती हैं। तो 2D के लिए अलग जॉनर है, उसमें आपको अलग कोर्सेज मिलेंगे हमारे इसमें, और 3D के लिए अलग जॉनर है और उसमें अलग कोर्सेज मिलेंगे। एनिमेटर्स होते हैं स्टोरी टेलर्स, उनको स्टोरी टेल करनी है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अच्छी से अच्छी एनिमेशन बनाए। आपको जितना भी सिखाया है ना एनिमेशन का पूरे कोर्स में, वो यूज़ करते हुए आप अपनी नॉलेज और वो नॉलेज यूज़ करते हुए अपनी स्टोरी टेल करें। अच्छा, ये जो कार्टूनिस्टिक एनिमेशंस होती हैं, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि एनिमेशन का जब भी नाम आता है ना, तो लोग कार्टून्स पे चल जाते हैं। कार्टून सिर्फ होते नहीं है, एनिमेशन अब इतनी एडवांस फील्ड हो चुकी है कि आप नॉर्मल जो मूवीज़ आती हैं या टीवी शोज़ आते हैं, उसमें एनिमेशन हो रही होती है, लेकिन आपको दिखती नहीं है। जो भी चीज़ मूव हो रही है ना, चाहे रियलिस्टिक हो या कार्टूनिश हो, वो एनिमेशन वहाँ पे यूज़ हो रही है। अब कार्टून हमेशा उस तरफ क्यों जाते हैं कि सब टीवी पे कार्टून चल रहे होते हैं। 3D एनिमेशन एक ऐसा जॉनर है कि जो VFX में बड़ी बिग ब्लॉकबस्टर जो मूवीज़ होती हैं ना, उसमें यूज़ होता है। जो 3D का अलग सीन है, VFX का अलग सीन है, 2D FX का अलग सीन है, तो वो सारा मर्ज करके पूरा कोर्स हमारा बनाया गया। अच्छा, VFX भी आपके कोर्स में शामिल है, इसका मतलब है? हाँ, ठीक है, पूरा शामिल है। ग्राउंड टू अच्छे लेवल तक, बिगिनर से एडवांस लेवल तक। एवरी ईयर वी प्रेजेंट द थीसिस शो, जिसमें स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स होते हैं, दे प्रेजेंट देयर वर्क एंड इट इज़ बेस्ड ऑन देयर ओन एफर्ट्स, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं। तो फिल्म वाले अपनी फ़िल्म की प्रोडक्शन करते हैं, एनिमेशन वाले अपनी एनिमेटेड मूवीज़ दिखाते हैं, बाकी भी जितने डिज़ाइन के डिसिप्लिन्स हैं फाइन आर्ट्स के, दे ऑल शो देयर वर्क, द प्रोग्रेस ऑफ द होल सेमेस्टर एंड द होल ईयर। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज़ की कमी बहुत है, बट विद आई थिंक बेयर मिनिमम फैसिलिटीज़ वी आर प्रोड्यूसिंग द एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू सो मच।